नमस्कार दोस्तों, टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज टेस्ट नंबर 5 का डिस्कस लेकर आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, यह है जैन मंदिर। 11वीं शताब्दी में विमल शाह द्वारा माउंट आबू राजस्थान में आदिनाथ और नेमिनाथ के मंदिर के निर्माण कराया गया था। इन्हें दिलवाड़ा के जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। स्थापत्य एवं वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर दर्शनीय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक लिए नहीं होगा? स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है, तो ये होगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 जिसका अनुपात होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ये क्या था भाई? छत्रपति शिवाजी ने। ए नंबर आंसर होगा। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी भारत में गुरिल्ला युद्ध नीति को इसके आधुनिक रूप में प्रयोग करने वाले प्रथम शासक थे। उन्होंने 1645 ईस्वी में मुगलों और अन्य शक्तियों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करना आरंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जापान में प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में अमेरिका द्वारा गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर फैटमैन तथा नागासाकी शहर पर लिटिल बॉय नामक एक एटम बम जो 100 मेगावाट का था गिराया। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान ही था। चल चौथ नामक कर होगा। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये जाता था ये मराठा द्वारा। 2 कर लिया जाता था, चौथ और सरदेशमुखी। ये कितना और क्वेश्चन है। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। चौथ किसी एक क्षेत्र में बर्बाद न करने के लिए, ऐसे क्षेत्र जिसको बर्बाद नहीं करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा गया सरदेशमुखी। इसके हक का दावा करके शिवाजी ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करने को चाहते थे। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो BR अम्बेडकर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पे क्या डिस्कशन करना। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ये है कौन है? अब्रक नहीं है हाइड्रोकार्बन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 7 नंबर का देखते हैं। हाइड्रोकार्बन का के 3 प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हैं, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला। अब्रक प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक में पाए जाने वाला एक खनिज है जो सिलिकेट खनिजों के संग्रह और पोटेशियम, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और जल के विभिन्न मात्रा द्वारा निर्मित होता है। इसे बड़े पैमाने पर विद्युत उद्योग में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आधुनिक चट्टानों में खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन चट्टान में, उसके बाद सिलिका पाया जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। चलिए खजुराहो स्थित है। खजुराहो कहाँ है? खजुराहो है मध्य प्रदेश में। खजुराहो मध्य प्रदेश में। खजुराहो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के समीप स्थित कलात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यह चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित अनेकों मंदिर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर के सबसे लंबी मांसपेशी का नाम क्या है? ये क्या है?
सेट्रोरियम मांसपेशी। 10 का नंबर ए आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, यह मानव शरीर के सबसे लंबी मांसपेशी है। यह एक लंबी, पतली और पृष्ठीय मांसपेशी है जो जांघ की लंबाई के साथ नीचे उग्रवत खंड तक फैली होती है। इसके ऊपरी भाग फीमरल के पास होता है लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में। मुंबई शेयर बाजार की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। इसे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के रूप में भी जाना जाता है। इसे एशिया का पहला शेयर बाजार और 6 माइक्रो सेकेंड्स के मीडियम ट्रेड शिफ्ट के साथ विश्व का सबसे तेज शेयर बाजार माना जाता है। डीएनए किस पर हाइपरक्रोमेटिस दर्शाता है? किस पर दर्शाता है? 12 नंबर का आंसर क्या होगा? ए नंबर, हीटिंग पर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है? अणु कहलाता है। अणु तत्व जो यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? तो यह आंसर होगा आघातवर्धता के कारण। 14 नंबर का आंसर होगा आघातवर्धता के कारण। सबसे ज़्यादा आघातवर्धता सोना का होता है। दूध को इस्तेमाल करने से पहले इसे हम उबालते क्यों हैं? सूक्ष्मजीव को मारने के लिए उबालते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु, स्थिर होगा, स्थिर या गतिशील वस्तु के स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का प्रथम गति नियम बताता है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल हटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या होगा? क्या होगा? दाब बढ़ जाएगा। 17 का ए नंबर आंसर होगा। ठीक। 18 ज्वार सबसे ऊंचा कब होगा? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक ही दिशा में हो। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के विपरीत नहीं, सब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक ही ओर हो। ये आंसर होगा। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? कन्नौज था। कौन था? कन्नौज। हाँ चलिए, कन्नौज का प्राचीन नाम कन्याकुब्ज था जो ब्राह्मणों का भी केंद्र था। कन्नौज के वैभव का युग 7वीं सदी से प्रारंभ होता है जब हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाई। इससे पूर्व यह मौखरी वंश की राजधानी थी। हर्ष के समय में यह नगरी हिंदू, बौद्ध विद्या और शिक्षा का केंद्र स्थली था। 7वीं से 12वीं सदी तक इसके अनवरत विकास होता रहा था। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? दामोदर प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, चंबल प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, सोन भी प्रायद्वीपीय पठार से, यमुना हिमालय पर्वत से निकलती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपुच के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से हुई है जो ऊंचाई में 3965 मीटर से है। यह लगभग 1375 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी में मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि राज्य स्तर पर कोई धर्म भारत में नहीं है। जो धर्म मान सकता है अपने मन से मान सकता है। सबको पूर्ण स्वतंत्रता है। हिमानी बर्फ का एक विशाल परत है जो कहाँ पर पाया जाता है? हिमालय पर्वत श्रेणी में हिमानी पाया जाता है। एकदम इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने में किया जाता है? पॉलीविनाइल का। ठीक है, 23 का नंबर होगा
ए नंबर था इसका सी, हाँ तो इसका सी होगा, सॉरी। 24 किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ाया था। 24 हो गया। 25 चलते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग की नियुक्ति हुई। इस आयोग के अध्यक्ष जे.सी. हंटर थे। इस आयोग में 3 अंग्रेजी सदस्य तथा 3 भारतीय सदस्य चमनलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खां थे। इस आयोग ने 28 मई 1920 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। कांग्रेस ने भी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इस हत्याकांड की जांच के लिए पंजाब जांच समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र का मुख्य फसल चावल है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र का चावल है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण करने की तरीका है? कन्वेंशन, संवहन। कन्वेंशन या संवहन से तात्पर्य तरलों की गति द्वारा ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया से है। यह प्रायः तरल और गैस में ऊष्मा स्थानांतरण का प्रभावी रूप है। संवहन ऊष्मा स्थानांतरण का चालन और अब यही सब है। ठीक है, कन्वेंशन हो गया। 28 नंबर चलते हैं। अल्जाइमर रोग का कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर एक उत्क्रमणीय एवं प्रगतिशील विकार है जिसमें मनुष्य कोशिकाएं विकृत हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक स्मृति, निर्णय और विवेचना शक्ति गति धीमी पड़ जाती है। यही है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। सी, मूंगफली, मटर, चना आदि पौधे की जड़ में राइजोबियम नामक पौधे में पाए जाने वाले राइजोबियम नामक जीवाणु पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो ये जड़ में पाया जाता है। जड़ को ही मूल बोलते हैं। आंसर होगा सी उसका। पंचायती राज की सबसे छोटी अंग कौन सी है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है और यह बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर आधारित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 40 कहाँ होगा? नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके काम किए थे। केंद्रीय सरकार, नीति आयोग और राज्य सरकार के बीच समन्वयकर्ता के रूप में कौन सी एजेंसी काम करती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। वित्त आयोग काम करती है। बी नंबर होगा, वित्त आयोग काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? उपहार कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। चलिए, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाए वही उस कर के भार को वहन करे। आयकर, निगम कर, मूल्य कर, उपहार कर, ये संपत्ति कर, वन्य कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली हिमालयी नदी कौन सी है? यह नदी होगा यमुना। क्वेश्चन समझिए, दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली गंगा नदी यहाँ से आके ये बहते हुए चलती आती है। ये यमुना नदी निकलती है दक्षिण से आके, इधर दक्षिण हो गया, दक्षिण से आकर यहाँ प्रयागराज में मिलती है। हिमालयी नदी है ये। ये चंबल नदी कौन है? प्रायद्वीपीय नदी। सोन नदी कौन है? ये भी प्रायद्वीपीय नदी है, आके पटना में मिलती है। कोसी नदी कौन है? ये तो हिमालयी नदी है लेकिन ये उत्तर से बहती है। ये हिमालयी नदी कौन है? दक्षिण से, तो यमुना होगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इनमें से ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य घटक कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य घटक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। नाइट्रोजन गैस ग्लोबल वार्मिंग का नहीं है, तो इसलिए आंसर होगा डी नंबर। चलिए, इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में पाए जाते हैं, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में अर्ध शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ऐसे वन जो गर्मी के दिनों में अपने पत्ते को छोड़ देते हैं, पतझड़ का समय आ जाता है। ये पतझड़ क्यों आता है? पौधे अपने शरीर में नमी को बचाने के लिए पत्ते छोड़ देते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? ओम। सबको याद होगा, ये इजी क्वेश्चन है। जैव विविधता में ह्रास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवास का विनाश। ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। जैव विविधता मतलब जीवों की जो संख्या घट रही या उसमें ह्रास हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवास। जिस क्षेत्र में ये जीव रहते थे उस क्षेत्र में ह्रास हो रहा है, उसकी कमी हो रही। क्यों? मानवीय गतिविधियां इस क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है, उद्योग लगा रहा है, जंगल को सफाई करके अपना घर बना रहा है। इससे क्या होता है कि जंगली जीव को रहने के लिए घर नहीं मिलते हैं, जिसके कारण वो उसमें कमी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है? महाराष्ट्र में 45, आई गेस 45 ही, हाँ, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है। लेकिन वही बाघ अभ्यारण्य की बात बोला जाए तो मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश नहीं, बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, हम बाद में कर देंगे करेक्शन। अभी किस राज्य के पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो किस राज्य के पान के पत्ते को? केरल राज्य के पान के पत्ते को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा भारत में। किस देश की, करेंट से क्वेश्चन है, किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? संयुक्त अरब अमीरात। विश्व के पहला मानव अधिकार को समर्पित टीवी चैनल का आरंभ कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ है? ये हुआ है ब्रिटेन में, मानव अधिकार को समर्पित टीवी चैनल। क्लीन प्लेट अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया है चीन ने। क्लीन प्लेट क्या होता है भाई? मतलब रेस्टोरेंट में कोई भी खाना उतना ही लेगा जितना वो खा सकता है, ज़्यादा खाना नहीं ले सकता है और बर्बाद नहीं कर सकता है। अगर ले लिया तो उसको पूरा खाना पड़ेगा। ये भी एक अच्छा कदम है अनाज को बचाने के लिए और सबका पेट भरे। शिव भोजन योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया? ये किया है ये महाराष्ट्र ने किया। शिव भोजन महाराष्ट्र। शिवसेना से याद कीजिए, रखिए शिव भोजन शिवसेना। शिवसेना वहाँ राजकीय पार्टी है। विश्व के दूसरे एवं भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बना है? डी गुकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय शहीद स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? ये नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत के सबसे लंबे रेल रोड पुल, ये टाइप मिस्टेक हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बोगीबिल सेतु, नहीं भूपेन हजारिका, क्योंकि रोड हो गया है, रोड नहीं होता तो रेल पुल होगा, बोगीबिल सेतु होगा। ठीक। 50 नंबर क्या है? देश के पहले आदिवासी महिला पुलिस बटालियन किस राज्य ने स्थापित किया है? ये बिहार ने स्थापित किया है। चलिए आज का टेस्ट समाप्त होता है। चलिए बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।